बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज बीजेपी कार्यालय में आम लोगों की समस्या सुनी और उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीवेश मिश्रा ने आरजेडी को निशाने पर लिया और कहा कि आरजेडी को अभी लालू जी की सेहत की चिंता करनी चाहिए। लालू जी हैं तभी तक पार्टी है। वो कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज्यादा करे, उनका सेहत खराब है और वो जो जमानत पर छूट कर आए हैं, कोई उनको सजा माफ नहीं किया गया है, पाप से मुक्त नहीं किया गया है। तो जितना चिंता उनको करना है अभी लालू जी की सेहत की करें, क्योंकि आरजेडी लालू जी के नाम पर चल रही है। जिस दिन लालू जी चल बसे, आरजेडी चल बसेगी। तो मुझे भी लालू जी की चिंता है। मानव होने के नाते बिहार के एक स्थापित नेता रहे हैं, 8 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 7 साल पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को चलाने का काम किए हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका सेहत ठीक रहे। पूर्णिया के कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर ने मनोविज्ञान की कॉपी जांच दी। शिक्षक का कहना है कि प्रिंसिपल ने कॉपी जांचने का आदेश दिया था। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शिक्षा की बदहाली की ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी व्यवस्था से आखिर कैसे छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। मामला है पूर्णिया कॉलेज का, जहां प्रिंसिपल ने उर्दू के प्रोफेसर को इंटरमीडिएट फाइनल प्रैक्टिकल परीक्षा के मनोविज्ञान की कॉपी जांचने का आदेश दे दिया। प्रिंसिपल के आदेश पर शिक्षक ने किताब देखकर मनोविज्ञान की कॉपी भी जाँच दी। उससे पहले हम बोले भाई तो हम तो उर्दू के हैं, उर्दू की कॉपी लाइए तो हम जांच कर देते हैं। ऐसे विधिवत जो हमको जांच करना सही नहीं है ना। 2-3 दिन तो हमको कहे वो कि नहीं आप इंटरनल के तौर पर कर दीजिए, कुछ ये नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब का आदेश है ना, मनोज सेन साहब बोले, और ऑफिस के जरिए से हमको लेटर मिला तब किए। दबाव में करवाया गया ना, अपनी मर्जी से नहीं। हमारे जो परीक्षा नियंत्रक हैं डॉक्टर मनोज कुमार सेन साहब, इन्होंने आसपास के कई कॉलेजों में ट्राई किया, कहीं से भी कोई साइकोलॉजी का शिक्षक इनको उपलब्ध नहीं। तो ये जान करके कि एक उर्दू के शिक्षक हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, उनका विषय साइकोलॉजी डिग्री लेवल पे रहा है ना। तो जस्ट स्टूडेंट के हित को देखते हुए, उनके कैरियर का सवाल था, इसको देखते हुए इन्होंने इस तरह की गलती की। छात्र जदयू के अध्यक्ष ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवेदन देकर मामले की जांच करने की मांग की। आज हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस आवेदन में लिखा है कि पूर्णिया कॉलेज सीमांचल का एक रीट कॉलेज है। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से उर्दू के शिक्षक को साइकोलॉजी के इंटर का वार्षिक परीक्षा का इंटरनल एग्जामिनेशन अपॉइंट किया गया है, जो कि यह बिल्कुल बिल्कुल उचित नहीं है। बिहार में मेरिट सूची में आने वाले छात्रों की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की गलत नीति के चलते छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि आखिर उर्दू के प्रोफेसर ने मनोविज्ञान की कॉपी कैसे जांची होगी। सवाल ये भी है कि कब तक ऐसे ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। शेखपुरा जिले में लघु क्रशर उद्योग खनिज विभाग की गलत नीतियों की वजह से बंदी के कगार पर है। पहाड़ के लीजधारक क्रशरों को पत्थर नहीं दे रहे, जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। क्रशर उद्योग के बंद होने की वजह से क्रशर मालिकों के साथ साथ मजदूरों के सामने अब रोजगार की समस्या भी खड़ी हो गई है। बेरोजगार मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे जगहों पर पलायन कर रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी बंद पड़े उद्योग को फिर से चालू करने को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे। यही वजह है कि विभाग पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। जिले के अंदर मजदूरों को काम और छोटे व्यापारियों को, छोटे क्रेशरों को काम नहीं मिल पा रहा है, वो बंद के कगार पर है। मांग करते हैं कि क्लेशर हमारे चालू चाहिए, इसलिए रोजगार रोजी रोटी होगा, सब परिवार के साथ रहेंगे। लखीसराय में मरीजों को कम कीमत पर दवाई उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही वजह है कि मरीजों को महंगे दामों पर दवाई खरीदनी पड़ रही है, जिस वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है।
आपको बता दें कि 2020 में सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल समेत 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन औषधि केंद्र खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे मरीजों को दवाई के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। टोटल जहाँ तक मुझे जानकारी है 6 जन औषधि केंद्र खुलना था, जिसमें एक सदर अस्पताल, बाकी के सब PSC थे। और उसका सिविल सर्जन सर के द्वारा ये सबको आदेश दिया गया भी था करीब 1.5 साल पहले, लेकिन किन्हीं ने खोला नहीं। पुनः कुछ लोगों ने अप्लाई किया है इसके लिए, CA सर के पास फाइल पड़ी हुई है। संभवतः इस पे कमिश्नर महोदय भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जन औषधि केंद्र खुले। DM सर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके लिए। तो मुझे लगता है कि एक महीना में इस पर कुछ कार्रवाई CA सर के द्वारा किया जाएगा। ये तो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है सर। तो पता चला था कि भाई जेनेरिक दवा दुकान खुलेगा तो हम लोगों को थोड़ा राहत मिला कि चलो भाई बाज़ार से जो दवा लाते हैं खरीद के, अब हम लोगों को यही सुविधा मिल जाएगा। लेकिन आज तक ना तो ये जेनेरिक दवा दुकान खुला और ना दवा मिलता है। जो लोग हम लोग दवा अभी भी बाहर से ही लाते हैं और किसी पेशेंट को यहाँ दिखाते हैं। अररिया से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 युवतियों की मौत की ये बड़ी खबर इस वक्त अररिया से, जहां पर फरमान नदी में डूबने से मौत हुई है। नदी पार करने के दौरान हादसा हुआ। बैरगाछी के रामपुर मोहनपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर नदी पार करने के दौरान हादसा हुआ है और 3 लोगों की जान चली गई। रामपुर मोहनपुर गांव की ये घटना, बैरगाछी के रामपुर मोहनपुर की ये घटना बताई जा रही है। तो 3 युवतियों ने अपनी जान गंवा दी। हादसा नदी को पार करने के दौरान डूबने की वजह से जान गई है।